हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। अध्याय नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हमें चाहिए रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिकारकों एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अभिक्रिया का प्रकार नंबर 3 है विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu कॉपर बनाते हैं। यहाँ पे जिंक धातु कॉपर को विस्थापित कर देती है और इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के प्रकार नंबर 4 है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम का विस्थापन बेरियम सल्फेट के द्वारा हो जाता है और बेरियम का विस्थापन सोडियम के द्वारा। इस प्रकार दो परमाणु या परमाणुओं के समूह का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन के योग या हाइड्रोजन के निष्कासन को उपचयन कहते हैं तथा किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन के निकलने को अपचयन कहते हैं। जैसे Cu प्लस O2 कॉपर धातु में ऑक्सीजन का योग हो रहा है और क्यूप्रिक ऑक्साइड बन रहा है CO, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस का जुड़ना और जुड़कर Cu कॉपर प्लस H2O बन रहा है। इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड का कॉपर के ऑक्साइड का कॉपर धातु में अपचयन हो रहा है। अभिक्रिया के प्रकार में नंबर 5 है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहती हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बनाता है। कॉपर से ऑक्सीजन धातु निष्कासन हो रहा है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी प्रकार लगातार कक्षा 10 के पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।